नमस्कार, मैं हूं श्रुति राग और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तक आसमान में कोहरे की चादर बिछ गई है। सुबह या सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी मौसम कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ज्यादा घना कोहरा होने पर विजिबिलिटी 0 भी हो जाती है। ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है। कोहरे या धुंध के समय सड़क हादसों से मौत का खतरा बारिश के दिनों में होने वाली दुर्घटनाओं से कई गुना ज्यादा हो जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोहरे के कारण साल 2022 में सड़क हादसे से मौतों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 9% इजाफा हुआ। जी हां, 2021 में 13,372 लोगों ने कोहरे के कारण सड़क हादसे में जान गंवाई, जबकि 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 14,583 हो गया। तब क्रमशः 28,026 और 23,602 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई थी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने साल 2022 की ताजा रिपोर्ट जारी की है। कोहरे के कारण सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। आंकड़ों की माने तो चेन्नई ऐसा शहर है जहां कोहरे के कारण सड़क हादसे में सबसे ज्यादा 135 मौत दर्ज की गईं, जबकि दिल्ली में 132 की संख्या के साथ दूसरा सबसे अधिक मौतों वाला शहर बन गया। अमृतसर और आगरा में क्रमशः 120 और 102 मौतें दर्ज की गई। बता दें कि कोहरा एक तरह का वायुमंडल होता है। कोहरा तब बनता है जब हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे होकर छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाते हैं। जब हवा गर्म होती है तो इसमें ज्यादा जल वाष्प समाहित हो सकता है, लेकिन जब हवा ठंडी होती है तो इसमें समाहित जल वाष्प अलग होकर पानी के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जब ये पानी के कण हवा से अलग हो जाते हैं तो हम उन्हें कोहरे के रूप में देखते हैं। कोहरा कई तरह का हो सकता है। समुद्र से आने वाली हवा में मौजूद जल वाष्प अलग होकर समुद्री कोहरा बन जाता है। शहरों में प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद जल वाष्प अलग होकर शहरी कोहरा बन जाता है। घाटियों में हवा का प्रवाह कम होता है, जिससे हवा का तापमान कम हो जाता है। इससे घाटियों में कोहरा बन जाता है। मौसम विभाग के अनुसार कोहरा बनने के लिए सबसे अनुकूल तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आमतौर पर जब जमीन पर तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच होता है तो ऊपरी वायुमंडल में 20 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिलता है। इस वजह से नमी से भरी हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। सर्दियों के मौसम में भारत की तरह दूसरे देशों में भी कोहरे की चादर बिछ जाती है, लेकिन इतने हादसे नहीं होते और ना ही इतनी मौतें होती हैं। दूसरे देशों में कोहरे के वक्त विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कई तरह के उपायों का अमल किया जाता है। जैसे न्यूजीलैंड में सड़कों के किनारे इमरजेंसी रोड को चौड़ा बनाया जाता है, उसकी सील बंदी कर दी जाती है। कार ओनर्स इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रंबल स्ट्रिप्स और गार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत को भी दूसरे देशों के सफल उपायों को अपनाना चाहिए। बुनियादी ढांचे बनाने, खतरनाक स्थानों पर दिशा निर्देश जारी करने से कोहरे के कारण होने वाले हादसों को कम किया जा सकता है। दुर्गम स्थानों पर पुलिस की तैनाती किए जाने पर भी ऐसे हादसों पर अंकुश लगाया जा सकता है। भारत में आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में ही कोहरा परेशान करता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह है जहां हर समय कोहरे का प्रकोप रहता है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास एक जगह ग्रैंड बेक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा कोहरा यहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा चिली के अटाकामा कोस्ट, स्विट्जरलैंड के मध्यवर्ती पठार, इटली की पो वैली, अफ्रीका का नामिब रेगिस्तान, अटलांटिक कोस्ट का मिस्टेक आइलैंड भी हर वक्त कोहरा कायम रहता है। कोहरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने और उनका पालन करने से भी हम अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि विंडशील्ड और मिरर ठीक से साफ है या नहीं। अगर गाड़ी के नंबर पर धुंध जमने लगी है तो एक नंबर पर चलाकर एसी वेंट्स को ऊपर की तरफ कर दें। कार के अंदर का तापमान बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से सेट होने पर शीशे की धुंध हट जाएगी। कोशिश करनी चाहिए कि सर्दियों के दौरान रात में सफर करने से परहेज करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।